अध्याय 6 की श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को योग और संन्यास के बारे में समझाते हैं। यहाँ अध्याय 6 के मुख्य बिंदु और श्लोक हैं। अध्याय 6 के मुख्य बिंदु। योग और संन्यास की समानता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग और संन्यास एक ही चीज है और दोनों के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने सभी संकल्पों का त्याग कर दे और अपने मन और इंद्रियों को वश में करे। योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब मनुष्य योग में आरूढ़ हो जाता है तो उसे सभी सांसारिक विचारों का त्याग करना चाहिए। आत्मनियंत्रण। मनुष्य को अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वह अपने आप का मित्र होता है और जो नहीं करता है वह अपने आप का शत्रु होता है। श्लोक 1:5। जो पुरुष कर्म का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्बार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। श्लोक 6:15। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी व्रत में स्थित भयरहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्तवाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। श्लोक 16:30। यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। अध्याय 6 का समापन। अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि ध्यान योग के लिए मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है और इसके लिए नियमित अभ्यास और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ध्यान योग के द्वारा मनुष्य अपने मन को शुद्ध कर सकता है और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि ध्यान योग के लिए एकांत और शांत स्थान पर बैठना चाहिए और अपने मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। निष्कर्ष।
अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग के महत्व और इसके लाभों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ध्यान योग के द्वारा मनुष्य अपने मन को शुद्ध कर सकता है और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह अध्याय समझने में मदद मिली होगी। आगे क्या है? अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताएंगे। वे अर्जुन को बताएंगे कि ज्ञान और विज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को कैसे सुधार सकता है और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन प्राप्त करें। अगले अध्याय में हम आपको अगले अध्याय के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।